एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास में ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी बैठे थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? वहीं सुदर्शन चक्र से भी चुप न रहा गया और उन्होंने भी पूछा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। वे जान रहे थे कि मेरे इन तीनों भक्तों को खुद पर अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और स्वयं द्वारकाधीश भी भगवान राम के रूप में तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल में प्रवेश न कर पाए। प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हनुमान जी, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ ने देखा कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर बैठी हैं? अब रानी सत्यभामा के अहंकार के टूटने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में ही हनुमान की बातें सुनकर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ गए। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे तीनों भगवान के चरणों में झुककर उनसे माफी मांगने लगे। भगवान कृष्ण की लीला भी अद्भुत है। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्तों के द्वारा ही उन्होंने दूर किया। यदि हमारे पास कुछ अच्छा है तो हमें जीवन में कभी भी उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आज हमारे पास है वो कल भी हमारे पास होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।